इस पूरे ट्रैक पर सबसे बड़ी बात है इंजीनियरिंग की मार्वलिंग। जिस तरीके से ब्रिज बनाए गए हैं और जिन कठिन परिस्थितियों में बनाए गए हैं, ये अपने आप में बहुत ही नायाब है। कैसे और किस तरीके से, पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे पास इस रीजन के सीपीआरओ सर मौजूद हैं। सर, एक बात बताएं कि ये जो पूरा ब्रिज है कितना ऊंचा है और क्या खासियत है इसकी? हाँ, ये जो ब्रिज है साइरांग स्टेशन के पास, ये ब्रिज नंबर 196 या फिर ब्रिज नंबर 144 भी हम लोग कहते हैं। इसकी सबसे खासियत है कि ये पूरे इंडिया में सेकंड टॉलेस्ट पियर ब्रिज है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो इसका टॉलेस्ट पियर है, जो नीचे से लेकर ऊपर तक, ये कुल 114 मीटर इसकी हाइट है, जिसमें से 101 मीटर है ये ग्राउंड लेवल से यहाँ तक, और उसके नीचे और 13 मीटर है। तो टोटल 114 मीटर का ये पियर है, जो कि पूरे भारत में ये सबसे सेकंड टॉलेस्ट पियर ब्रिज है। अच्छा, और इसको किस तरीके से और इसकी लंबाई कितनी है एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो? इस पे टनलिंग भी है और तमाम तरह की चीज़ें हैं, और साराइंग स्टेशन को जोड़ने के लिए यही सबसे महत्वपूर्ण कड़ी थी। हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। जैसे कि हम देख रहे हैं, इस पहाड़ के उस पार हमारा साइरांग स्टेशन है, और ये पूरा जो डीप गॉर्ज है, इस डीप गॉर्ज को कनेक्ट करता हुआ ये ब्रिज है। ये ब्रिज काफ़ी चैलेंजिंग रहा है इसका कंस्ट्रक्शन। जैसे कि हम देख सकते हैं कि इतना हाइट पे जो ब्रिज बनाना ये आसान नहीं है, और जो यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति भी रहती है, लैंडस्लाइड वगैरह की समस्या भी रहती है। तो इन समस्याओं के बीच में आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन करने के लिए किस प्रकार से सबसे पहले तो यहाँ पे पूरा एक रोड बनाना पड़ा था। जो कंस्ट्रक्ट करने के लिए पहले तो ये रोड बना के नीचे का एरिया क्लियर करना पड़ा था, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रोटेक्शन के वर्क्स के लिए भी ये पूरा का पूरा पहले पूरे एरिया को प्रोटेक्ट करना पड़ा है, और उसके बाद फिर ये काम करना पड़ा है। तो इन चैलेंजेस को फेस करते हुए ये ब्रिज बनाया गया है। अमूमन अगर हम बात करें तो कितने वक्त लगा होगा इसको बनाने में, इस ब्रिज को तकरीबन? हाँ, ये ब्रिज बनाने में कई साल तो लग गए थे, और मतलब जैसे कि हम जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट का शुरू सैंक्शन तो वैसे 2008 में ही हो गया था, लेकिन ये पूरी तरह से जो काम की शुरुआत हुई थी वो 2016-17 के बाद से ही इसमें अच्छी स्पीड में काम हो पाई थी। और हम देख रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो दूरदर्शिता है उसके आधार पे ये मिज़ोरम का ये कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट संभव हो पाया है। और ये पिछले कुछ सालों में इसमें काफ़ी मेहनत से काम हुई है, और हम देख रहे हैं कि ये जो ब्रिज है सेकंड टॉलेस्ट पियर ब्रिज, ये बन के खड़ा उतरा है। तो निश्चित रूप से सेकंड टॉलेस्ट पियर ब्रिज है जो बनकर तैयार हुआ है। और अगर हम ब्रिज की तमाम खासियत और तमाम चीज़ों को देखें तो ये ब्रिज ऑलमोस्ट बनकर रेडी है, और इस पे ट्रैक भी हो चुका है। सर, इस ब्रिज पे जो बनाया गया है, इस पे कितनी स्पीड की रफ्तार से हम लोग ट्रेनों का परिचालन कर सकते हैं? ये जो हमारा जो ट्रैक डिजाइन हुआ है वो 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से डिजाइन हुआ है, और 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से यहाँ ट्रेन चलेंगी। अच्छा, और इस पे अभी इलेक्ट्रिफिकेशन तो नहीं हुआ है अभी? इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हमारा इस पे चल रहा है, और मोस्ट प्रॉब्ली जो है अक्टूबर का हमारा टारगेट है। अक्टूबर तक जो है हम इसमें इलेक्ट्रिफिकेशन काम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। कितना चुनौती था इस ब्रिज को बनाना अपने आप में? ये ब्रिज को बनाना अपने आप में, जैसे कि आपने देखा है, ये टालस ब्रिज का हमारे इस प्रोजेक्ट का है, और ये इसकी जो हाइट है टोटल पायर हाइट 101 मीटर बनती है, और ब्रिज की हाइट जो 114 मीटर बन जाती है। और ये हमारे इस प्रोजेक्ट का सबसे टॉलेस्ट ब्रिज है, और हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो है ये सेकंड टॉलेस्ट ब्रिज है। इस ब्रिज को बनाना, क्योंकि इतनी हाइट पे काम करना हमारे लिए, हमारे वर्कर्स के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हमारा जो ब्रिज का टोपोग्राफी है वो इस तरीके का है कि हमें जो है 3 अलग अलग टाइप के यहाँ पे स्पैन अरेंजमेंट यूज करने पड़े हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि एक जो है 31.9 मीटर का कंप्लीट गर्डर्स हैं, उसके बाद में 47.24 मीटर के 2 गर्डर्स हैं, 2 गर्डर हमारे जो हैं 103.5 मीटर के हैं। टोटल 6 गर्डर हैं, टोटल 378 मीटर है। इसको जो है काम करने के लिए नीचे जो है पूरा स्लिप फॉर्म शटरिंग का काम टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जिससे ये इंश्योर चाहिए उसमें कोई भी जॉइंट वगैरह ना हो। सेंट्रल जो टालस पियर है एक रिवर के स्ट्रीम के बीच में लोकेटेड है। उसका मेन पर्पज़ यह है कि ताकि जो पानी जो है उसके बीच में से हमारा पानी भी निकल पाए, और यहाँ पे जो है जो वर्किंग सीजन रहता है हमारा जो है सिर्फ 4 से 5 महीने का रहता है, और हमारे लिए वो 4 से 5 महीने का यूटिलाइज करके ही उसको काम को हमें कंप्लीट करना था, जिसके लिए कि जो भी एक्स्ट्रा रिसोर्सेज वगैरह लगा के इस काम को कंप्लीट किया गया था। तो निश्चित रूप से बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम था, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। और ये सामने नीचे आप देख रहे हैं कि एक गॉर्ज है काफ़ी बड़ा, और यहाँ पे भी पहुँचने के लिए सबसे पहले सड़क बनाया गया, और उस सड़क के माध्यम से पहले नीचे तक पहुँचा गया, और उसके बाद इस ब्रिज को बनकर तैयार किया गया है। तो सारांग स्टेशन तक पहुँचने के लिए ब्रिज एक तरीके से बहुत ही चुनौतीपूर्ण भरा कार्य था, जिसको कि रेलवे ने पूरा किया, रेलवे के इंजीनियर ने पूरा किया, और अब जाके ये बनकर तैयार हो गया है।
हाल फिलहाल के वर्षों में भारत में अगर पुल निर्माण की बात करें तो रेलवे ने बहुत बड़ी दक्षता हासिल की है। चाहे वो चनाब का ब्रिज हो या फिर नॉर्थ ईस्ट में लंबे ऊंचे पुल, कुछ ऐसे पुलों का भी निर्माण हुआ है जो यह बताता है कि इंजीनियरिंग के मामले में हिंदुस्तानी रेलवे इंजीनियरों का कोई जवाब नहीं है। जिस ब्रिज पे अभी मैं खड़ा हूं, इस ब्रिज को ये सारंग रेलवे स्टेशन के पास है और ये आइजोल के बिल्कुल भी पास है। और अगर दूसरे इलाकों की हम बात करें तो टेरेन देखें कितना टफ टेरेन है। इस टफ टेरेन में इस ब्रिज को बनाना एक तरह से कह सकते हैं कि जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में बोले तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बात थी। इस ब्रिज को बनाकर तैयार किया गया और इस ब्रिज को इस तरीके से बनाया गया है कि इस पे ट्रेन की जो रफ्तार है, जो ट्रैक की रफ्तार है, वो 100 किलोमीटर तक डिजाइन की गई है। मतलब 100 किलोमीटर की रफ्तार से इस ब्रिज पर ट्रेनों का परिचालन हो सकता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना मॉडर्न तकनीक से इस ब्रिज को बनाया गया है। ऊंचाई की अगर बात करें तो कुतुब मीनार से भी ऊंची है यह रेलवे ब्रिज और यह ब्रिज आइजोल को देश के दूसरों हिस्से से जोड़ रहा है। अगर हम इस ब्रिज के तमाम उस तरह के तकनीकी खासियतों की बात करें तो इसमें पियर ब्रिज की अगर बात करें तो देश में दूसरा सबसे ऊंचा ये पियर ब्रिज है। और इस ब्रिज को बनाने के लिए, चूंकि इसके नीचे से नदी जा रही है, जो आपको तस्वीर नजर आ रही है वो इतनी गहराई है कि नदी दिख नहीं पा रही है। यहाँ से पेड़ों के झुरमुट में छिपा पड़ा हुआ है पूरा का पूरा इलाका, लेकिन नीचे से नदी का बहाव है और बारिश और बरसात के दिनों में तो खास करके और भी ज़्यादा तेज यहाँ पे बहाव होता है। ऐसे में इस जगह पर पुल बनाना अपने आप में बहुत ही चुनौतीपूर्ण भरा काम था, जिस काम को रेलवे ने बनाकर पूरा कर दिया है और इस ट्रैक पर अब ट्रेनों का परिचालन शुरू हो रहा है। हमारे पीछे जो आप ट्रेन देख रहे हैं, ट्रायल ट्रेन है और ट्रायल चल रहा है ट्रेनों का, और ट्रायल लगभग पूरा हो चुका है। कई सारे कुछ ऐसे तकनीकी पार्ट्स बचे हुए हैं जिसको कि आने वाले दिनों में पूरा करना है और उसके बाद जल्द ही यह आम लोगों के लिए ट्रैक शुरू हो जाएगा। तो निश्चित रूप से मिजोरम के लोगों के लिए बड़ी सौगात, और इस सौगात की बड़ी वजह यह पुल जो बनकर तैयार हुआ है। कैमरामैन मनीष के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, आइजोल।